चलिए तो पार्ट 2 को आज करेंगे हम लोग। पार्ट 1 कल आपने देखा ही होगा और जिस तरीके से आपका रिस्पांस था मुझे लगा कि आपको वीडियो पसंद आई कल की। और कल जिस तरीके से मैंने उन क्वेश्चंस को ऐड करा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पार्ट्स को, तो वो आपको पसंद आया। मिक्सचर जो सीरीज है वो पसंद आई आपको, तभी मैं पार्ट 2 लेके आया हूं। चलिए अभी 21 नंबर से हम शुरू करेंगे। उससे पहले ये भी बोलना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना ताकि और भी लोगों के पास पहुंच सके। और अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इन वीडियोस को देख करके, इन क्वेश्चंस को याद करके, नोट करके इनका फायदा उठा सके। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहले सवाल को, यानी 21 नंबर को। सवाल है, प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन ओनियन? एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सल्फेनिक अम्ल। ये जो सल्फेनिक एसिड है ये पाया जाता है प्याज के अंदर। ठीक है, सल्फेनिक एसिड याद रखिएगा, प्याज के अंदर हमें सल्फेनिक एसिड मिलता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, किस यंत्र द्वारा रेडियो एक्टिवता मापी जाती है? कैलोरीमीटर, गीगर मूलर काउंटर, बैरोमीटर और हाइग्रोमीटर। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गीगर मूलर काउंटर। ये एक यंत्र है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू जो हमारी रेडियो एक्टिवता होती है, रेडियो एक्टिविटी होती है, वो मापी जाती है। ठीक है, कहीं कहीं पे सिर्फ गीगर मूलर भी आपको देखने को मिलेगा, तो वो वही होता है। गीगर मूलर काउंटर बोलो या फिर गीगर मूलर बोलो। ठीक है, बाई गीगर मूलर काउंटर द रेडियो एक्टिविटी मेजर्ड। अगला सवाल 23 नंबर, निम्न में से हीटर का क्वाइल किसका बना होता है? लोहा, टंगस्टन, तांबा और नाइक्रोम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि नाइक्रोम। गाइज आप सभी के घर में हीटर होगा और अगर आपने देखा होगा तो उसका जो क्वाइल होता है वो जो है वो बना होता है नाइक्रोम का। ठीक है, द क्वाइल ऑफ हीटर इज मेड ऑफ नाइक्रोम। ओके, याद रखिएगा। अगला सवाल 24 नंबर, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलानम ट्यूबरोसम है? आलू, टमाटर, कद्दू और प्याज। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जो आलू है इसका जो साइंटिफिक नेम है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो सोलानम ट्यूबरोसम है। ठीक है, पोटैटोज साइंटिफिक नेम इज सोलानम ट्यूबरोसम। पोटैटो का जो प्लांट होता है, पोटैटोज प्लांट। अगला सवाल 25 नंबर, ऐसी तरंगे जिनके प्रसार के लिए किसी भी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उन्हें बोलते हैं द्रव्य तरंगे, यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं किन्हें? अब ये ध्यान दीजिए, किसे बोलते हैं? ऐसी तरंगे जिनके प्रसार के लिए किसी भी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि उनके प्रसार के लिए उनको जो उनका प्रोपेगेशन है उसको करने के लिए किसी भी फिजिकल मीडियम की आवश्यकता है ही नहीं। तो वो कौन सी तरंगे हैं? वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे। अगला सवाल, मलेरिया रोग का प्रमुख कारण क्या है? व्हाट इज द मेजर फैक्टर ऑफ मलेरिया? लिस्मनिया, प्लाज्मोडियम और विवरियोकोमा, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि प्लाज्मोडियम। गाइस अगर किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन मैं सही से ना कर पाऊं तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, चलो तो प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया रोग के लिए मुख्य कारक है। ठीक है, पैरासाइट जिसे बोलते हैं, पैरासाइट भी आपने सुना होगा, तो वो है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिल्क इज प्रोटीन? लैक्टोजेन, मायोसिन, केसिन और रेनिन। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केसिन। ये जो केसिन दूध है ये जो है ये प्रोटीन है। तो अगर जिम करते हैं या फिर बाकी सारी चीजों के लिए प्रोटीन का यूज करते हैं तो ये केसिन जो है बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें प्रोटीन आपको मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है? इनमें से किस प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है? प्रकाश संश्लेषण, अवशोषण, श्वसन और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि श्वसन।
ब्रीदिंग जो है इसमें क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ठीक है, ब्रीदिंग में यानी कि श्वसन में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अगला सवाल, नरसिंघम समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? नरसिंघम कमिटी वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? उच्च शिक्षा, कर संरचना, बैंकिंग सुधार और इनमें से कोई नहीं। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैंकिंग सुधार। ये जो है नरसिंघम समिति का संबंध ये बैंकिंग सुधार से है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? What physical amount is obtained by the ratio of momentum and velocity of matter? वेग, त्वरण, द्रव्यमान और बल। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्रव्यमान। पदार्थ के वेग एवं संवेग के रेशियो से, जो रेशियो होता है वेग और संवेग का, उससे जो है भौतिक राशि जो प्राप्त होती है वो द्रव्यमान है, यानी मास है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। 31 नंबर, ध्वनि तरंग के दो लगातार संकुचन के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य, आयाम, वेव नंबर और मैक नंबर। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तरंग दैर्घ्य बोलते हैं ध्वनि तरंग के दो लगातार संकुचन के बीच की दूरी को, यानी कि जो डिस्टेंस होती है बिटवीन टू सक्सेसिव कॉन्स्ट्रक्शंस ऑफ ए साउंड वेव, उसे हम वेवलेंथ बोलते हैं। इसको तो मैं वैसे जब फिजिक्स पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो उस टाइम पे अच्छे से समझाऊंगा और सभी चीजों को अच्छे से बताऊंगा, बस वैकेंसी आ जाए एक बार उसके बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर, पारे का न्यूनतम हिमांक कितना होता है? व्हाट इज द मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मरकरी? 100 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 39 डिग्री सेल्सियस। 39 डिग्री सेल्सियस पारे का न्यूनतम हिमांक होता है। द मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मरकरी इज 39 डिग्री सेल्सियस, इसी के आसपास होता है लगभग। अगला सवाल, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। When an object is dropped from above, what is its weight? अपरिवर्तित रहता है, शून्य होता है, परिवर्तनशील होता है और इकाई यानी यूनिट। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परिवर्तनशील, वेरिएबल रहता है, वेरी करता है जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो। ठीक है, अगला सवाल, पीयूष ग्रंथि शरीर में कहां अवस्थित होती है? वेयर इज द पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड इन द बॉडी? हृदय के नीचे, और टू ग्रंथि में मस्तिष्क के नीचे और अदर जगहों पे। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मस्तिष्क के नीचे, यानी कि हमारी जो ब्रेन है उसके नीचे जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये अवस्थित होती है। नेक्स्ट है 35, निम्न में से यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होती है? वॉट, न्यूटन सेकेंड, जूल सेकेंड, जूल। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जूल। यांत्रिक ऊर्जा जो होती है यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, उसके लिए जूल जो होती है उसकी एसआई मात्रक होती है, एसआई यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? लुई पाश्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड द पेनिसिलिन। नेक्स्ट है हमारा, आघूर्ण बल की इकाई क्या होती है? What is the unit of momentary force? न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर और पास्कल। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यूटन मीटर। एन और एम ये तो पढ़ा होगा अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो ये एनएम जो है यही आघूर्ण बल की इकाई होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोडोस्पिन, जिसे दृष्टि नील लोहित भी कहा जाता है, हमारे शरीर में कहां पाया जाता है? बाल में, हाथ में, नाखून में और आंख में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी आंख में। ये जो रोडोस्पिन है ये दृष्टि नील लोहित के नाम से भी जाना जाता है और ये हमारे शरीर में आंख में पाया जाता है, आईज में हमारे पाया जाता है। ओके, याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं। चमकीले विद्युत विज्ञापनों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? विच गैस इज यूज्ड इन ल्यूमिनियस इलेक्ट्रिक एडवर्टाइजमेंट्स? नियॉन, हीलियम, मरकरी और ऑर्गन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी नियॉन। नियॉन जो गैस है इसी का उपयोग किया जाता है जो एड्स होते हैं। कौन से एड्स? जो कि चमकीले होते हैं, चमकीले जो विज्ञापन होते हैं, वैद्युत विज्ञापन। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अपमार्जक कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्कैवेंजर? सोडियम स्टीरेट, सोडियम पॉमिटेट, सोडियम ओलिएट और सोडियम लॉरिल सल्फेट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोडियम लॉरिल सल्फेट जो है ये एक अपमार्जक है, अपमार्जक के काम में आता है। कौन सा? सोडियम लॉरिल सल्फेट, याद रखिएगा। तो ये आज के हमारे 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी ही आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी उस चैनल पे, और इस पे मैथमेटिक्स की भी क्लास मिलेगी, उसके लिए थोड़ा टाइम वेट करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। इंस्टा आईडी, टेलीग्राम आईडी आपकी स्क्रीन पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जरूर जाके ज्वाइन करो। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।